से हर 16 मिनट में एक रेप अटेम्प्ट होता है। तो 7 बजे के बाद जब लड़की निकलती है तो पहले अपना लोकेशन बताती है, फिर अपना डेस्टिनेशन बताती है। रेप केस हुए हैं उनमें से 90% विक्टिम के घर में हुए हैं। 5 लाख लड़कियों को हम हर साल मार देते हैं क्योंकि वो लड़कियां हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक फीमेल सबसे ज्यादा अनसेफ कहां होती है तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा जब वो घर के बाहर होती है तो ज्यादा अनसेफ होती है। ज्यादा खतरा बाहर होता है, जब वो ट्रेवल कर रही होती है अनजान जगह पर या अनजान लोगों के साथ, तब उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है। लेकिन ये सच नहीं है। जब तक मेरे पास डेटा नहीं था मुझको भी यही लगता था। अभी वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि डेट तक लड़कियों के साथ जितने भी फिजिकल वायलेंस के केस हुए हैं उनमें से 70% उनके घर के अंदर हुए हैं, और जितने भी रेप केस हुए हैं उनमें से 90% विक्टिम के घर में हुए हैं, उनके दूर के जानने वाले या पास के जानने वालों ने किया है। सेफ्टी आजकल इनके लिए एक वार जोन बन चुका है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के हिसाब से हर 16 मिनट में एक रेप अटेम्प्ट होता है। ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। उनका क्या, जो वो चुपचाप सह लेती हैं, उसमें भी हमारा समाज कुछ पीछे नहीं रहता। रात को 7 बजे के बाद जब लड़की निकलती है तो पहले अपना लोकेशन बताती है, फिर अपना डेस्टिनेशन बताती है। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में अब सेकेंडरी लेवल पे 40% लड़कियां स्कूल ड्रॉप आउट करती हैं क्योंकि उनसे बोला जाता है उनका घर दूर है और लड़कियों का काम है सिर्फ घर का काम करना। लड़कियों को 10% देकर घर से विदा कर दिया जाता है, बाकी 90% पर घर का राजा बेटा, कुल का दीपक राज करेगा। 5 लाख लड़कियों को हम हर साल मार देते हैं क्योंकि वो लड़कियां हैं। 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को हम इस दुनिया में आने ही नहीं देते क्योंकि वो लड़कियां हैं। और आयरनी की बात यह है कि ये सब फैसले घर में बैठ कर लिए जाते हैं कि इंडिया में सबके पास बहुत ज्यादा साम्राज्य है। जो इंसान शराब भी बीवी के पैसों से पीता है उसे भी अपना साम्राज्य चलाने के लिए एक चिराग की जरूरत होती है। ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूं ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट का डेटा है। आप इसको वेरीफाई कर लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसमें से कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। इन डेटा से इतना तो समझ आ गया है कि लड़कियां बाहर की बजाय घर में ज्यादा अनसेफ होती हैं। फिर भी हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ग्राउंड पे उसका बजट 2023 में कट कर दिया गया था। इंडिया में अब भी हर तीसरी लड़की की शादी 18 की एज से कम में कर दी जाती है। यूनिसेफ के डेटा के मुताबिक इंडिया में दुनिया की सबसे ज्यादा चाइल्ड ब्राइड पाई जाती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया चाइल्ड ब्राइड का प्रोड्यूसर है। इसमें भी हमारी सोसाइटी का कम बड़ा योगदान नहीं है, अभी आगे आपको पता लग जाएगा। शादी यहाँ रिश्ता नहीं है, एक स्केप बटन है। बेटी को पढ़ाओ मत, शादी करवा दो, बेटियां पराया धन होती हैं, वो तो अपने घर चली जाएंगी। लिटरली उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अब लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, बट रियलिटी कुछ और है। अभी आगे आपको पता लगेगा। 2019 की मॉनेस्टर सैलरी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक वुमेन अर्न 90% लेस देन मेन फॉर द सेम वर्क। अगर कोई स्टैंड भी ले तो हमारी सोसाइटी टैग देने में पीछे नहीं होती। उस लड़की के लिए टैग लाइन होती है कि सी इज टू एग्रेसिव, सी इज टू मॉडर्न। अभी और भी कुछ फैक्ट आगे हैं। सोसाइटी को लड़की तब पसंद आती है जब वो समझौते वाली हो, साइलेंट हो, अपने ऊपर किए गए अत्याचार को सह ले और उनकी बातें माने। वो अपना हक मांगे तो वो बदतमीज है, जब वो रोए तो ये ड्रामा कर रही है, ये सब टैग मिल जाता है। अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो ये आपके लिए और भी मुश्किल खड़ी करती है। चाहे लड़की प्लेन या फाइटर जेट ही क्यों न चलाती हो, शादी के दिन उसे 4 लोगों के साथ धीरे धीरे ही चलना होता है। और दूसरी तरफ लड़के को शेरवानी और तलवार देकर एक दिन का नकली राजा बना दिया जाता है। तो कंक्लूजन ये है कि वो सिर्फ लड़की है, ना देवी है ना दासी है। बस उन्हें जीने दो एक इंसान की तरह, यही वो चाहती हैं।